जब भी कोई त्योहार आता है तो मुझे अपनी दादी सास की बहुत याद आती है। हर त्योहार की अपनी एक कथा होती है और कुछ रीति रिवाज जो मैंने अपनी दादी सास से सीखा है। चलिए आज हम बच बारस की वो पुरानी कहानी सुनेंगे जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में हमें मिलती चली आ रही है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने तालाब की खुदाई करवाई थी, लेकिन 12 वर्ष बीतने के बाद भी तालाब नहीं भर सका। परेशान होकर साहूकार विद्वानों के पास पहुंचा और तालाब न भरने का कारण पूछा। विद्वानों ने साहूकार को तालाब भरने का तरीका बताते हुए कहा कि उसे अपने सबसे बड़े बेटे या सबसे बड़े पोते की बलि देनी होगी। इसके बाद साहूकार ने बहुत सोचा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो अपने बड़े बेटे की बलि नहीं दे सकता। घर पहुंचकर साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को बिना उसके बच्चों के उसके मायके भेज दिया। बहू के जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि दे दी। इसके बाद तेज बारिश हुई जिससे पूरा तालाब भर गया। तालाब भरने के बाद द्वादशी तिथि अर्थात बारस वाले दिन साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने पहुंचा। घर से निकलने से पहले साहूकार ने दासी से गेहूला यानी गेहूं के धान पकाने के लिए कहा, लेकिन दासी ये समझ नहीं पाई। साहूकार के घर में गेहूला नाम का एक बछड़ा भी था। दासी को लगा उसे ही पकाना है, तो ऐसे में दासी ने बछड़े को ही पका दिया। साहूकार जब तालाब पर परिवार के साथ पूजा करने पहुंचा था तो उसकी बड़ी बहू भी वहां मायके से आ गई थी। तालाब के पूजन के बाद बहू ने अपने बच्चों को प्यार किया और अपने बड़े बेटे के बारे में भी पूछा। इतने में उसका बड़ा बेटा, जिसकी साहूकार ने बलि दे दी थी, वह तालाब से निकलकर आया। बलि के समय उसका इतना रक्त बहा था जिसके कारण जब वो बाहर निकला तो वो पूरा लाल था। अब बड़ी बहू तो उसकी बलि के बारे में जानती नहीं थी, तो उसे इस बात पर अचंभा हुआ और उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी सास ने अपनी बहू से माफी मांगी और बेटे की बलि देने की पूरी बात बताई। तालाब को पूजने के बाद परिवार घर लौटा। इस दौरान साहूकार ने देखा कि बछड़ा नहीं है। साहूकार ने दासी से पूछा तो दासी ने बताया कि आपके कहने पर ही मैंने बछड़े को पका दिया था। अब साहूकार का मन बहुत दुखी हुआ और उसने बचे हुए बछड़े को मिट्टी में दबा दिया। शाम के समय जब गाय वापस लौटी तो वो अपने बछड़े की तलाश करने लगी और मिट्टी को हटाने में जुट गई। इसके बाद मिट्टी में से बछड़ा निकला, वह भी जिंदा। साहूकार को इस बात की जब जानकारी हुई तो वो बछड़े को देखने के लिए पहुंचा। यहाँ उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। इस घटना के बाद साहूकार ने ये बात पूरे गांव में फैला दी कि हर माँ को बचबारस का व्रत करना चाहिए, और तभी से शुरू हुई ये बचवारस की परंपरा। चलते चलते आप सबको ये भी बता दूं कि बचवारस वाले दिन हमें चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर उन स्त्रियों के लिए जो अपने बच्चे के लिए ये व्रत रखती हैं।